सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमान प्रदीप सैनी का अनुभव। करीब 20-25 साल हो गए मैं एक अपने व्यापार में जुड़ा हूँ। पहले मैं रिपेयरिंग करता आज भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग करते हैं हम लोग। टीवी VCRs के मैंने स्टार्ट की थी रिपेयरिंग यहाँ पर। और अब धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ, VCR, कैसेट प्लेयर ये सब बंद हो गए हैं, तो मॉडिफिकेशन हो गई, LED TV आ गए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा आ गए हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट ज़्यादा आ गए हैं, तो हम उसी की तरफ अब जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब हम भी चेंज कर रहे हैं अपने आप को। और मेरा काम इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम है। और जैसा कि बात चल रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चेंज हुए हैं, तो उसके एवज़ में देखा जाए तो हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है। पहले हम लोग जो है कि हम जो है सुबह उठते तो बस खेलना, शाम को उठते खेलना, जा रहे हैं तो खेलना, भागते दौड़ते आते थे। कुछ ऐसी एक स्कूटर्स बाइक होती नहीं थी, सिर्फ पैदल जा रहे हैं, वहाँ जाना तो पैदल जाना है, 2 किलोमीटर जाना पैदल जाना है, वहाँ से आना पैदल आना है, और सामान कुछ कैरी करके आना तो पैदल लाना है। तो बॉडी की एक्टिविटी बनी रहती थी। और आज ये हो गया कि आज के जो बच्चे हैं और जो आजकल का जो बच्चों के साथ साथ जो बड़े भी हैं, वो इतने कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि उनसे अगर बात करी जाए, भाई जरा चीनी ले आना, लो ना पापा, लो चीनी आपके घर पर आ जाएगी। ब्रेड ले आना, लो बेटा ये पापा जी ये ब्रेड आ जाएगी। तो मतलब वो बेड पे ही लेटे लेटे सब कुछ करना चाह रहे हैं। आज उनको किसी काम के लिए बोल गुस्सा आता है, और हमें लगता था पापा मम्मी कुछ काम के लिए हम बाहर जाएं, है ना। तो अब ये मतलब कितना चेंज हो गया लाइफ के अंदर। और खेलने कूदने जाते थे तो हमारे पास किट बैग होता था क्रिकेट का, और सारी किट होती थी हमारे पास। हम लड़के जितने लोग होते थे उसको कैरी करके लेके जाते थे 2-2 किलोमीटर दूर पैदल। और आज जो है सब लोग बाइक पे जा रहे हैं। जिम करने जा रहे हैं तो पहले गाड़ी निकाल लेंगे, तो पहले गाड़ी जिम पे लेके जाएंगे, फिर वो जिम करेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के आएंगे। हम लोग जिम करते थे, भागे भागे हमारी जिम हो जाती थी, ठीक है ना। यहाँ से लेके अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो मतलब वही उसमें जिम हो गया। तो एक ये चेंज हुआ है जो मतलब लाइफ का सबसे बड़ा चेंज मानूंगा मैं इसको। और पहले हर जगह ना ऐसा लगता है जैसे ग्राउंड हमारे मतलब कहीं भी ग्राउंड है हमारे लिए। हम कहीं भी गए तो ग्राउंड है। जैसे मेरे यहाँ रेलवे लाइन के पास जगह है काफ़ी सारी, हम उसी को ग्राउंड मान लेते थे, वहीं पे खेलना स्टार्ट कर दिया। मन करा वहाँ चले गए, मन करा बड़े ग्राउंड में चले गए, है ना। तो अभी तो ये भी ख़त्म हो गए हैं। गवर्नमेंट ने ना जाने पता नहीं क्यों ऐसा किया। इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं आसपास में, सारे ग्राउंड्स बिल्कुल बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। जो सबसे बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि जो लाइफस्टाइल के ऊपर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर, जो बच्चे हैं ख़ास तौर से। क्योंकि उन ग्राउंड्स में मैंने हमेशा देखा, हम लोग है ना हमेशा उस ग्राउंड में पड़े ही रहते थे। हफ्ते में अगर 7 दिन होते तो शायद हमारे 5 दिन वहाँ बीतते थे। ऐसा था मतलब समय जो है। और पढ़ाई के मामले में अब देखा जाए तो पढ़ाई भी मतलब इतना जोर नहीं होता था पढ़ाई के ऊपर, लेकिन फिर भी तब के पढ़े लिखे और हमसे पहले जो हमारे फादर पढ़े लिखे, वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन ज्ञान बहुत था उनके अंदर। और हम लोग पढ़े तो हम लोगों ने भी मतलब जितना पढ़ा हमारे अंदर भी उस हिसाब से थोड़ा ज्ञान है। लेकिन आज के बच्चों को देखा जाए तो वो ज्ञान कुछ नहीं है उनके पास। उनका से जो इक्विपमेंट आया ना आजकल मोबाइल, बस उसको देख के हाँ देखो ना ये लो आंसर ये लो। तो ये सब है ना बड़ा
मतलब अजीब सा लगता है सोचते हुए कि बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। जब तक शारीरिक थकावट नहीं होगी तो उनको भूख भी नहीं लगेगी, ब्रेन का विकास नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, मैं जितना, आपको डिसीजन है तुरंत लेने होते थे। आपको बॉल फेस करनी है, आप बैटिंग कर रहे हो तो बॉल आ रही है, किस हिसाब से आ रही है, उसको माइक्रो सेकंड्स के अंदर लेना है जजमेंट, ठीक है ना। और आप फील्ड कर रहे हो तो माइक्रो सेकंड्स के अंदर जजमेंट करना है, कैच है या फील्ड करना है इसको, एक क्रिकेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आजकल के ये ब्रेन जो है ना वो फिक्स हो गए हैं, वो सिर्फ एक दूरी पर रह गए हैं, लैपटॉप या मोबाइल की दूरी पर रह गए हैं बस। और बाकी देखा जाए तो वो जो एक होना चाहिए ना वाइट ब्रेन, जो मतलब एक खुला, और आजकल के बच्चों के अंदर गुस्सा, फास्ट फूड, ये सब मतलब इतना आ गया है कि मतलब मेरे को बड़ा अजीब से लगता है देखते हुए। जबकि हमारे हिंदुस्तानी खाने इतने बढ़िया बढ़िया, अगर देखा जाए तो समोसा इतनी बढ़िया चीज़ है। अब आजकल मोमोज़ में लगे हुए लोग, मोमोज़ की हालत इतनी ख़राब है कि वो पता नहीं क्यों खाते हैं इतने कबाड़। तो इस तरह से ये एक बात है जो लाइफस्टाइल की बात करेंगे। और दूसरी बात है एनवायरनमेंट मतलब पोल्यूशन का तो हद बहुत ही अति हो चुकी है। एक दूसरे को हम लोग सलाह तो दे रहे हैं, एक दूसरे को बता तो रहे हैं, देखो जी ऐसे मत करो वैसे मत करो। मतलब एक मरीज आदमी है ना, वो दूसरे को सलाह दे रहा होता है, देखो ऐसे मत करो वैसे, लेकिन वो खुद नहीं कर रहा होता वो चीज़। वो तो ऐसी वो हालात हो गए पोल्यूशन के भी, बता तो रहे हम एक दूसरे को, देखो जी गाड़ी पर ऐसे रखो आप अपनी, और आप जो है मास्क लगा के निकलो, या भैया गाड़ी में चलाओ रोड पे ज़्यादा धुएं वाली, है ना। और ना जाने क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं लोग, लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग जैसे अब ऐसी बात है कि पॉल्यूशन या सफाई के ऊपर बात करेंगे तो लोग गुटखा खाते हैं, थूक देते हैं जहाँ मर्जी। तो एक जो सौंदर्यता है जो हमारे स्टेट की या मतलब हमारे नगर की जो ब्यूटी है ना, वो उससे बड़ी ख़राब होती है। और गवर्नमेंट इस पर कुछ करने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से मैं क्लियर बोलना चाहूँगा, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे बहुत एक नियम, मैं कई स्टेट्स में कई कंट्री जा चुका हूँ तो वहाँ पे एक नियम है, सिगरेट पीना तो जोन बना हुआ है, आपको थूकना तो एक मतलब परफेक्ट जोन में जाना पड़ेगा, आपको मतलब रोड क्रॉस करनी तो एक जोन से निकलना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो कहीं भी निकल रहे हैं, कोई हाथ नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, हॉर्न बजा देना है, कुछ नहीं, मतलब कोई है ही नहीं, जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, हम तो बस आज़ाद हैं। और गवर्नमेंट पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें नहीं बनाने को तैयार है। ऐसी कानून बहुत ईजी हैं, ये सब चीज़ें करना बहुत बहुत ईजी हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत ईजी है ये, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। किस चीज़ का डर है इनको? कोई भी हॉर्न बजा रहा है रोड पे, पी 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 करे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब ऐसी ही चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर लगाम लगाए, और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाम लगाए, ताकि ये जो हमारे देश की, हमारे जो नगर हैं या स्टेट्स हैं, उनकी सुंदरता ख़त्म ना हो, ख़राब ना हो, और लोग अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, अच्छा जिएं, लाइफस्टाइल अच्छी हो सबकी। खाने फूड्स के ऊपर इतनी मिलावट है हर चीज़ में, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। आजकल देखा न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, या कुछ खाने की आते हैं, जैसे खोआ आ रहा है या और भी चीज़ आ रही हैं, इतना मिलावट आ रही है, तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ देख देख के कि आँख बंद करके बैठी है गवर्नमेंट। अब मैं खासकर गवर्नमेंट को नहीं देना चाह रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना, गवर्नमेंट तो ठीक है अपनी जगह बैठी है, लेकिन जो उसके जो प्रशासन है ना, प्रशासन बिल्कुल एकदम नदारद है। उनको सिर्फ अपने वो दिखाई देते हैं कि हाँ मेरा कहाँ पे हो रहा है, मेरे मतलब की चीज़ कहाँ पर हो रही है। मतलब आपको एक पुलिस वाला अगर हाथ देगा तो वो उसकी इंटेंशन होगी भाई अभी इसका चालान कटेगा, चाहे उसका पेपर पूरे हों, और वो जो एक धुआं निकालते ही ले जा रहा गाड़ी को, जिगजैग करके ले जा रहा, उसको नहीं पकड़ेगा। पता नहीं ये भी क्या है। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी।
खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।